जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विथ RR में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के क्लास नोट से है। बिट्टू झा सर के द्वारा जो दिया गया है इसका देखेंगे बायो का क्वेश्चन। इसका सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग पूरे बायो को कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आज पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर हमारा है सेल से, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग, जो कि कोशिका चैप्टर का है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरा कथन है, कोशिका के अभाव में सजीवों के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। इसका दोनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही कथन ही पूछ रहा है कौन है, तो दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है, तो इसका दिया हुआ है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के सम्मिलित भाग को साइटोसोम कहा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि साइटोसोम के अंतर्गत कोशिका झिल्ली, कोशिका में स्थित कोशिकांग और कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग सभी है, जो कि केंद्रक नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनवाइड्स। अगला देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनवाइड्स नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनवाइड के अंतर्गत ये सभी आते हैं, सेंट्रोसोम, राइबोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स। राजधानियाँ इसके अंतर्गत नहीं आती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजधानियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है। पहला कथन दिया हुआ है, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप होता है, जो कि कथन सही है। अगला देखते हैं हम लोग, इसका बी क्या कह रहा है कि कोशिका की संख्या सजीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, जो ये भी सही है, ये कथन भी सही है। अगला कथन है कि अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का समूह को उत्तक कहते हैं। यही गलत हो जाएगा, अलग अलग नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो कथन है कि कोशिका अलग अलग आकार की होती है, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए गलत पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन आज का, तरल मोज़ेक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। अगला है दूसरा कथन है, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकलसन ने प्रस्तुत किया था। और तीसरा कथन है, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है, जो कि सही कथन पूछ रहा है, तो तीनों कथन ही सही दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई
तथा फ्लैंजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोशिका झिल्ली। माइक्रोविलेज सीलिया तथा फ्लैंजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? पहला कथन है राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S तथा 18S, जो कि सही दिया हुआ है। अगला देखते हैं, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके 2 सब यूनिट हैं, 30S तथा 50S, जो कि ये भी सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सी कथन इसका देखते हैं हम लोग। इसका सी कथन है 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होता है तथा इसमें भी 2 सब यूनिट्स होते हैं, जो कि ये भी कथन दिया हुआ है, जो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, डी नंबर में कह रहा है राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, जो कि यही कथन गलत दिया हुआ है, गलत ही पूछ रहा था, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड ना होके यहाँ आरएनए हो जाता, आरएनए से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीसोसोम। ऑप्शन नंबर ए मीसोसोम हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोल्जी काय। कोशिका अंगक, जो कि कोशिका अंगक के अंदर पाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बताती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका SER प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग लेती है। और दूसरा कथन दिया है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका RER लिपिड तथा स्टीरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है। इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो है SER प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग नहीं लेती है, ये वसा के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग लेती है। और वहीं दूसरा जो कथन दिया हुआ है कि खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका जो है लिपिड तथा स्टीरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है, तो ये उल्टा दिया हुआ है, यहाँ खुरदुरी में प्रोटीन हो जाता, यहाँ वसा नहीं होता, लिपिड में नहीं होके यहाँ प्रोटीन हो जाता, तो दोनों ही कथन उल्टा दिया हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी सही नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ना तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। अगला कथन जो कि सही दिया हुआ है, अगला कथन देखते हैं, हरित लवण को कोशिका का राइबोसोम का घर कहा जाता है, ये भी कथन सही है। और अगला कथन है, गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है,
ये भी कथन सही है। तो सही कथन पूछ रहा है, इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया हुआ पहला कथन है डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, जो कि कथन सही दिया। अगला है जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सी कार्य गोल्जिकाए द्वारा नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःकोशिकीय पाचन। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला विकल्प जो दिया हुआ है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है। अगला है सबसे बड़ा अंगक लवक, ये भी सही दिया हुआ है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, ये भी सही दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है पैलेटकन यही गलत दिया हुआ है। पैलेटकन यहाँ पे हो जाता खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है, ये राइबोसोम हो जाता। पैलेटकन यहाँ पे हो जाता राइबोसोम। पैलेटकन स्पिरोसोम न होके राइबोसोम हो जाता। ये कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। खोजकर्ता हो जाता, खोज हो जाता पैलेट के द्वारा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? तो इसमें पहला जो है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है? इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहला है गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका और हरित लवण। उसके बाद है डीएनए। इसका आंसर जो हो जाएगा डीएनए तो रहता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। डीएनए रहता है, डीएनए का अभाव नहीं रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जंतु में नहीं पाया जाता है, पादप में लवक, कोशिका भित्ति तथा बड़ी रिक्तिकाएं, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधों की कोशिका में नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन तथा सॉन ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, स्लाइडन तथा सॉन के द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक, जिसे केंद्रक को कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्जिकाय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं को प्रोटीन का संश्लेषण कराता है? तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवण, दोनों ही हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होती है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और अगला है
वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दोनों ही कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुरूप बदल सकता है। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रारूपी कोशिका के अंतर्गत है साइटोसोम तथा केंद्रक। इसका आंसर हो जाएगा साइटोसोम एवं केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका विभाजन में। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है अंतर्द्रव्य जालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 70S राइबोसोम पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटी में हो जाएगा इसका आंसर, प्रोकैरियोटी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। अगला है, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लिपोप्रोटीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिपोप्रोटीन। अगला देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण से संबद्ध है राइबोसोम। अगला है, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं टीलोमियर। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक है प्रोटीन संश्लेषण का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण का। अगला है, निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। तो किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न है पूछ रहा है, तो सेंट्रियोल के उपस्थिति के कारण भिन्न है। अगला देखते हैं, लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। ऑप्शन डी हो जाएगा पाचक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपोप्रोटीन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया संबद्ध है एटीपी के निर्माण से। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीसोम है राइबोसोम प्लस mRNA। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। तरल मोज़ेक मॉडल को प्रस्तुत किया सिंगर एवं निकलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं 39 नंबर, कोशिका भित्ति पाई जाती है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पादप कोशिका में। अगला देखते हैं, अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है।
अवर्णिक लवक का मुख्य कार्य पूछ रहा है खाद्य पदार्थों का संचयन करना। आंसर हो जाए, इस हिसाब से आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक का। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। अगला है, देखते हैं, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ता कौन प्रदान करता है? तो हो जाएगा सेल्यूलोज। आंसर ऑप्शन डी सेल्यूलोज। नेक्स्ट है, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाया जाता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग में यूकैरियोटिक में पाया जाता है। झिल्ली युक्त कोशिका पाया जाता है यूकैरियोट में होगा। अगला देखते हैं, किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? तो किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? जीवाणु में झिल्ली नहीं होती है। जीवाणु में झिल्ली नहीं होती है। अगला देखते हैं, ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। ईआर के बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम। प्रोटीन होता है राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल चिकनी ईआर हो जाएगा। ऑप्शन है चिकनी ईआर, जो कि वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। अगला देखते हैं, राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नील हरित शैवालों में, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना को क्या कहते हैं? तो गोल्जी उपकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम देखा था क्रिश्चियन डी डिबे ने। अगला देखते हैं, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाली कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाली कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। अगला देखते हैं, रंगहीन एवं श्वेत प्लेटिड को कहते हैं। रंगीन एवं श्वेत प्लेटिड को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट। अगला है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है। तरल युक्त गुहा को कहा जाता है स्ट्रोमा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोशिका कला वर्णनात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि? तो क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संरचना कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं में संचलन को रोक दिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 73 क्वेश्चन। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कोशिका के बारे में सही नहीं पूछ रहा है, तो कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, जो कि सही दिया हुआ है। गलत ही पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही। अगला कथन है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, जो कि यही गलत हो जाएगा। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार के ऊतक विद्यमान होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन ए। अगला है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जीवित द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? यह किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हो जाएगा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अफियोग्लोसस में। ऑप्शन डी हो जाएगा अफियोग्लोसस में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नल तथा रस्का ने की थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। अंतःप्रद्रव्य जालक ER की खोज की, तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टर ने। नेक्स्ट है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। गुणसूत्र शब्द को वोल्टेयर ने प्रदान किया। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप कोशिका भित्ति के द्वारा प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है। घना जाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। अगला देखते हैं, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं सभी पादप कोशिका में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णी लवक जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही।
अगला है फूलों और बीजों के को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। अगला देखते हैं पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम। अगला देखते हैं लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी राइबोसोम में। अगला है निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। अगला है कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेंट्रियोल। नेक्स्ट है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक। अगला देखते हैं न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन ए। जीव द्रव्य जीव का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? ये कथन हैक्सेल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका हैक्सले। अगला देखते हैं अगला देख लेते हैं जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में उपस्थित रहता है। अगला देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो है क्रिस्टी कहलाता है। क्रिस्टी। ऑप्शन ए। कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति पारगम में होती है। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम कार्य करता है अंतः कोशिकीय पाचन में। ऑप्शन सी हो जाएगा लाइसोसोम कार्य करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा अंगक प्रायः कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्रायः कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए एपोप्टोसिस। प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है ये कैंसर की स्थिति में होता है। कोशिका का जो विभाजन अत्यधिक हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए
होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है श्रावण कराना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि यह सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो किसने अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो पहला दिया हुआ है पास्चर, दूसरा दिया हुआ है स्लाइडेन, यहाँ सौ छूट क्या है, यहाँ पे स्लाइडेन हो जाएगा, स्लाइडेन, और रॉबर्ट हुक और टी स्वॉन। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। स्लाइडन एवं स्वॉन ने कोशिका की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है जल, ऑप्शन बी जल हो जाएगा। अगला है, परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा हो जाएगा अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलयक या जल का प्रवाह परासरण कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 117, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। अगला देखते हैं, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसे विलयन होते हैं हाइपरटोनिक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प पराशरी विलयन में, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा अल्प पराशरी विलयन में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतःश्वसन के कारण। ठोस का द्रव्य में फूलना जब होता है तो वही अंतःश्वसन कहलाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि किशमिश का जल में फूलना, तो यह अंतःश्वसन ना होके परासरण हो जाएगा, यह परासरण के कारण फूलता है। बाकी जितने भी ठोस का द्रव्य में फूलना रहे अवशोषण अंतःश्वसन के कारण हो जाता है, अवशोषण करने के कारण होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 हमारा है, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतःश्वसन के कारण, यह भी हो जाएगा ऑप्शन बी अंतःश्वसन के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है बाह्य परासरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को कोरियोकिनोसिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कोरियोकिनोसिस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शरीर के वृद्धि में मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? समसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी हो जाएगा समसूत्री कोशिका विभाजन। अगला देखते हैं, कशेरुकों को वृषण में शुक्राणु का निरूपण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल मियोसिस द्वारा, अर्धसूत्री द्वारा। अगला देखते हैं, माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? इसका आंसर होगा माइटोसिस में ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोफेज।
सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था प्रोफेज। नेक्स्ट देखते हैं, पादप कोशिका में साइटोकिनोसिस किसकी सहायता से होता है? साइटोकिनोसिस कोशिका पट्टिका की सहायता से होता है। अगला देखते हैं, माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? पूर्ण होने वाली अवस्था एनाफेज, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितनी बार विभाजन से 256 कोशिका बनती है? तो 8 बार विभाजन द्वारा 256 कोशिका बनती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। अगला है परागति, परागति किस अवस्था में होता है? तो आंसर हो जाएगा पैकिटिन, पैकिटिन। अगला है 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? तो 50 बार कोशिका विभाजन होगा मियोसिस के द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, टेलोफेज की विपरीत अवस्था होती है। टेलोफेज की विपरीत अवस्था एनाफेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? इसका आंसर हो जाएगा एनाफेज, एनाफेज। ये क्वेश्चन नंबर 33, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 गलत हो गया आंसर। टेलोफेज की विपरीत अवस्था होती है, ये प्रोफेज हो जाएगा, एनाफेज नहीं प्रोफेज हो जाएगा। अगला है माइटोसिस सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित? तो बिल्कुल सही आंसर एनाफेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर पहला कथन है, समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है, जो कि सही दिया हुआ है। अगला देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होती है, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ 2 बार नहीं, एक ही बार होता, तो इस तरह से इसका आंसर केवल एक सही हो जाएगा। सही पूछ रहा था तो केवल एक सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटना के द्वारा किया गया है? तो हो जाएगा केंद्रिका, ऑप्शन ए केंद्रिका, कोशिकीय संरचना की खोज। अगला है क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। समसूत्री विभाजन का कार्य जो हो जाएगा, इसका आंसर हो बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये कोशिका चैप्टर में केवल कोशिका चैप्टर में टोटल 137 क्वेश्चन था, हम लोगों ने पूरा आज कवर कर लिया 137 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर को कवर करेंगे। आप लोग किसी भी बुक से पढ़िए और ऑब्जेक्टिव लगा के देखिए आपका कितना बनता है, और मिलते हैं आप अगले वीडियो में। धन्यवाद।